धनबाद का संसदीय क्षेत्र सिर्फ एक बार छोड़ दीजिए, ददई दुबे का टर्म 2004 से लेकर 2009 तक का बीच का समय लगातार 1991 से लेके आज 2024 तक कौन है सत्ता में काबिज, कौन है आपका सांसद, कौन है, चेहरा बदल रहा है लेकिन संगठन वही है, भाजपा। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। जैसा कि आपको पता ही होगा, लोकसभा चुनाव की आहट हो चुकी है। कुछ ही दिनों में हो सकता है चुनाव की तिथि की घोषणा भी हो सकती है, जिसके कारण हर छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग गई है। उसी का नतीजा है कि आज यहां झरिया में मार्क्सिस्ट का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद लोकसभा के मार्क्सिस्ट उम्मीदवार कॉमरेड जगदीश रवानी का बाजे गाजे के साथ स्वागत किया गया। सभा को संबोधित कर कॉमरेड जगदीश रवानी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लेकिन वोट देने से पहले आपको सोचना चाहिए, जिस तरह से हम अपने घर में बहू खोजते हैं, जिस तरह से अपने बेटी के लिए दुल्हा खोजते हैं, उसी तरह से हमारा अपना कर्तव्य बनता है कि हम वैसे व्यक्ति को खोजे जो हमारे बीच का होगा, जो हमारे दुख में खड़ा, उस व्यक्ति को ही खराब करना चाहिए। उससे रास्ता बढ़ना हो सकता है मेरी बात अच्छा लगे तो आपको भी हिम्मत है, क्योंकि वो लोग कहते हैं जो पैसा वाले लोग, क्योंकि हम लोग गरीब वोटर हैं तो हम लोग को बोलता है इतना हम लोग गिरा समझ लिया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि भाई जगदीश जी सामने हैं, आप इनसे किसी तरह का संपर्क करते हैं कि 2 लाख का काम हमारा हिंदी में नहीं, तो घर वाले बोले बिजली की नहीं मिली, आप हम पूछ सकते हैं। मार्क्सिस्ट कार्यकर्ता सम्मेलन झरिया अंचल में जो यहाँ पर सभा जो किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य आज क्या था? मुख्य उद्देश्य एक्चुअल में था कि आगामी जो है कि 2-3-4 महीना के बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और लोकसभा में मार्क्सवादी समन्वय समिति की ओर से प्रत्याशी उतारने का घोषणा हो चुका है और प्रत्याशी को हम लोग किस रूप से जो है कि जीत सुनिश्चित करेंगे, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा झरिया अंचल का जितना भी कार्यकर्ता है सभी को एकजुट करते हुए आज एक सम्मेलन किया गया और सम्मेलन के माध्यम से एक प्रारूप तय किया गया है कि किस रूप से हमको लोकसभा चुनाव में धरातल में जाना है, आम जनता से मिलना है, आम लोगों से रूबरू होते हुए अपनी बातों को किस रूप से रखना है, ये सारा कुछ आज तय किया। जहाँ तक पहले बात हो रही थी कि इंडिया घटक दल में मार्क्सिस्ट भी है, अब कहीं न कहीं आप मार्क्सिस्ट का उम्मीदवार उतार दिए, तो क्या मार्क्सिस्ट इंडिया घटक दल से बाहर आ गई? मार्क्सिस्ट इंडिया गठबंधन में कभी नहीं रहा। बीच में थोड़ा सा ऐसा प्रक्रिया चल रहा था कि लोगों को लग रहा था कि मार्क्सिस्ट इंडिया गठबंधन का ही एक अंग है, लेकिन अभी तक मार्क्सिस्ट को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। और दूसरा चीज़ है कि पिछला जो चुनाव 2019 का जो बीता, उसमें मार्क्सिस्ट ने इस उद्देश्य को लेकर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था कि धनबाद संसदीय क्षेत्र में 1991 से लेकर लगातार जो है कि 2024 तक भाजपा का ही सांसद का कब्जा रहा। सिर्फ एक बार 2004-5 को छोड़ दिया जाए, जिस समय ददई दुबे सांसद बने थे, उनका 5 साल का टर्म को छोड़ दिया जाए, कंटिन्यू लगातार 27-28 सालों तक भाजपा का धनबाद संसदीय क्षेत्र में कब्जा रहा। और पिछला चुनाव में हम लोग प्रत्याशी नहीं दिए और जो है कि भाजपा का प्रत्याशी लगभग 6 लाख वोटों से यहाँ जीत गया, जबकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उसका पिछला जो रिकॉर्ड था उससे उसका ग्राफ गिरा। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये महसूस किए कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्का का 2 पहलू है और इसका वोट एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है
और हमारा वोटर जो है कि गठबंधन के तरफ में चला जाता है, लेकिन गठबंधन का जो और अन्य पार्टी है उसका मत जो है कि गठबंधन में नहीं जा पा रहा या शिफ्ट नहीं करा पा रहा है, जिसके कारण हम लोग अपना प्रत्याशी दिए हैं। और हम लोग लगातार 1977 से लेकर जो है कि 3 टर्म हम लोग धनबाद संसदीय क्षेत्र में हमारे पार्टी के संस्थापक कॉमरेड ए.के. राय ने प्रतिनिधित्व किया है। उसके बाद में आनंद बाबू भी लड़े थे, वो भी तीसरा पोजीशन में थे। तो हमारा कहीं ना कहीं जनाधार है और हमारा ज़मीन में पकड़ है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार अलग से प्रत्याशी देने का निर्णय लिया है। अभी देखा जाए तो धनबाद लोकसभा में किसी भी विधानसभा में आपका उम्मीदवार जीता हुआ नहीं है, और ख़ास करके अभी देख रहे हैं मोदी की गारंटी भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और मोदी कहीं ना कहीं इस बार दावा कर रहे हैं कि 400 सीटों से अब बार लोकसभा वो जाएंगे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, मोदी आपके लिए चुनौती होगा इस लोकसभा चुनाव? देखिए, भाजपा और नरेंद्र मोदी झूठों का सरगना है, झूठों का बादशाह है, और झूठ बोलकर 2014 में सत्ता में आया और झूठ बोलकर 2019 में भी सत्ता में आया। आज बताइए कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो सरकार है 2014 में जब आई थी, उस समय वो स्लोगन दिए थे कि हमको 60 महीना समय दीजिए, हम पूरा देश का जो है कि आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे और विकास का जो गंगा बहाएंगे। लोगों का जो बेरोज़गारी है, 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोज़गार देंगे। 15 लाख जो है कि बेरोज़गार लोगों के खाता में, प्रत्येक नागरिक का खाता में जो है कि 15-15 लाख रुपया जो है कि हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे, विदेश से हम काला धन लाएंगे। एक भी उनका जो वादा कहीं धरातल पर देखने को नहीं मिला। जस्ट उसका विपरीत सारा राष्ट्रीय संपत्ति, सारा राष्ट्रीय जो है कि उद्योग तहस नहस हो गया। आज जो है कि बड़ा बड़ा पूंजीपति औद्योगिक घरानों को एक एक करके राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने का कंटिन्यू हो सके रिएक्ट के लिए मोदी का जो गारंटी जो पूरा देश के लोगों को दे रहे हैं, ये गारंटी एक धोखा है, एक छलावा है। और इस धोखे और छलावा में इस बार धनबाद, खास करके धनबाद की जनता नहीं पड़ेगी। और चूँकि मासस का अपना एक जनाधार है, उसकी विश्वसनीयता मजदूर, किसान और ख़ास करके खट कर खाने वाला मेहनत का सावाम के बीच में अभी भी बरकरार है। और इस विश्वास को हम लोग ध्यान में रखते हुए हमेशा काम किए हैं और आने वाला समय भी हम लोग आम जनता के हित में काम करेंगे। ये हम धनबाद के लोगों को आशा और विश्वास दिलाने का काम करेंगे।